Hey, my YouTube family, welcome and welcome back to my new vlog. So, first of all, हरे कृष्णा टू एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम पे व्यस्त होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे और अपने परिवार का भी ख्याल रख ही रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ और आज मैंने जो है उठते साथ ना बाहर में बारिश हुई थी, तो फिर थोड़ा मौसम ठीक नहीं था, तो फिर मैंने जो है पहले चूड़ा भुना, फिर उसके बाद चाय बनाया। बस आज वही था सुबह को, और खाना वगैरह मैं बनाई नहीं। और फिर उसके बाद मेरा हस्बैंड तो अभी घर ही में है, तो वही बनाते हैं। तो इसी के साथ मेरे मॉर्निंग की शुरुआत हुई। फिर चाय वगैरह बनाया और नाश्ता किया, और उसके बाद जो है मैंने झाड़ू वगैरह की। तो इसी तरह से मेरा स्टार्टिंग हुआ। कभी कभी हमें लगता है ना कि ये जो स्ट्रगल हम कर रहे हैं, जो भी अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए हम जिस भी तरह की कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, कभी कभी लगता है कि गिव अप कर दें और नहीं होगा हमसे। क्योंकि एक है ना, हर कोई बोलता है कि पढ़ाई करना बहुत हार्ड काम नहीं है, लेकिन सही बात बता रहे हैं। अगर आप किसी को भी जो पढ़ाई मतलब पहले कर चुका है और छोड़ चुका है, मैं बात कर रही हूँ मेल फीमेल कोई भी हो, तो उनको आप बोल दो ना कि 15 मिनट तक रेगुलर कोई भी बुक पकड़ के या कॉपी पकड़ के बैठ जाए करने के लिए, तो नहीं कर पाएगा। तो इसको इतना भी आसान नहीं समझे तो ठीक है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि जो हम बाहर हार्ड वर्क करते हैं उससे बहुत ज़्यादा बेटर है, और ये करना के भी हर किसी के बस की बात नहीं होती है। और हमारे यहाँ जिस तरह का माहौल है ना, तो यहाँ पर तो बिल्कुल ही नहीं कि हो सकता है। तो इसीलिए मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि क्या ही करती है तुम। ऐसा तो कोई भी कर लेगा, जब तुम कुछ हार्ड काम करोगी तो ही कुछ होगा। तो वैसे नहीं सोचना है। हमको पता है कि जो मैं कर रही हूँ ना, वो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। दूसरा कोई मीन्स, हाँ, जिनको करने का है वो कर सकता है, लेकिन जो बोलते हैं ना, जो होते नहीं है चार लोग, तो जो कहते हैं वो लोग नहीं कर सकते। अब जैसे कि है, अब हम सारा घर का काम वगैरह करके ही अपना पढ़ाई करते हैं। तो और बाकी सब क्या करता है, अपना काम वगैरह ख़त्म करके अपना टाइम पास करता है। तो वही टाइम पास के लिए मैं बुक्स पढ़ लेती हूँ, या जो भी कर लेती हूँ अपना, तो वो ज़्यादा बेटर है ना। दो चार लोगों के साथ बैठ के चुगलियाँ करने से तो बहुत ही ज़्यादा बेटर है कि आप अपना व्यक्तित्व को बनाने के लिए उस पे मेहनत करें। तो वही मैं बोलूँगी कि किसी और की बातों में ना बिल्कुल ही मत ही जाइए, क्योंकि हर कोई कहता है कि क्या ही कर लिया। अभी तक जब तक हम सक्सेस नहीं हुए हैं, तो हर किसी का हम बात हमें मतलब चुभने लगेगी, और हर कोई कहता भी है कि क्या ही कर लिया तुमने, इतना दिन से तो पढ़ाई कर ही रही है। उन्हें क्या पता कि बोर्ड एग्ज़ाम के बाद फिर +2 का एग्ज़ाम देना होता है, फिर ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम होता है, तब जाके अभी हम कुछ करने का सोच रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमें सफाई किसी को नहीं देनी है। तो बस अपना जो है मेहनत करते ही रहना है। जब सफल होंगे ना, तो वो ज़रूर हल्ला मचा देगी सब तरफ कि इनका हो गया, तो फिर कितना ही अच्छा लगेगा। हर कोई, किसी को बताने का ज़रूरत भी नहीं होगा। सब कोई सोचेगा कि पता नहीं कैसे करके हो गया। तो जिस तरह से अभी स्ट्रगल हो रहा है, कभी हम झगड़ के कोचिंग जाने से पहले अगर कुछ काम बच जाता है, तो कभी झगड़ा भी हो जाता है घर में। मतलब अ, बहुत तरह की कठिनाई होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती। तो हर चीज़ तो बताना पॉसिबल भी नहीं हो पाता है ना। तो यहाँ मैं कोचिंग जाने के लिए ना खड़ी थी, गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी। तो ऑटो ऑटो वगैरह आ रहा था, तो वही सब मैं देख रही थी। थोड़ा-सा हम लोग को गाँव से बाहर जाने में थोड़ा-सा वक़्त लगता है, 5-7 मिनट लग जाते हैं। तो इसीलिए चल के जाने से थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, अभी साइकिल लेके आ जाती हूँ, और यहाँ पर गाँव के बाहर मेरी साइकिल की दुकान है, वहीं पर मैं साइकिल को छोड़ देती हूँ। वो जो है मीन्स हम लोग का रिलेटिव ही है जो खोले हुए हैं, तो वहीं पर रख देती हूँ। फिर वहाँ से गाड़ी पकड़ के चली जाती हूँ। अगर हम साइकिल से जाते हैं तो है हमारा 5 किलोमीटर से ज़्यादा है सरायकेला, तो फिर थकान हो जाती है, और एनर्जी इतना लॉस हो जाने के बाद ना फिर पढ़ाई वगैरह अच्छे से हो नहीं पाती है। तो इसीलिए मैं जो है वही वहाँ पर रख के कितना ही
मैं ऑटो से ही चली जाती हूँ। तो ऑटो आ चुका था और फिर मैं उसमें चढ़ के चली गई। और हाँ, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन था कि आप कोचिंग में क्या स्टडी करते हो? तो मैं कोचिंग में ना मेरे सारे सब्जेक्ट्स का होते हैं, जीके जीएस और आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश अभी नहीं हो रहा है, तो ऐसे भी हमको इंग्लिश का ज़रूरत है नहीं, तो कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन होता है तो अच्छी बात है, हम उसको ख़राब तो कहेंगे नहीं। तो फिर कोचिंग से आने के बाद ना मैंने साफ़ सफाई करी। आज सुबह मैंने नहाया नहीं था क्योंकि हमारे यहाँ ना कोई मर गए थे, तो इसीलिए आज हम लोग का नहाने का दिन था। तो सुबह मतलब नाई से थोड़ा छुआ के उसके बाद ही नहाया धोया जाता है। तो मैं कोचिंग से आने के बाद अपना साफ़ सफाई करी, फिर उसके बाद नहाया। इस तरह से हुआ। कोचिंग में आज हमारा हुआ था रीजनिंग का टेस्ट, जिसमें था क्लॉक, ब्लड रिलेशन और डाइस, फिर आपका हो गया सिटिंग अरेंजमेंट। इन सारे चैप्टर्स का जो है ना एग्ज़ाम था। 37 क्वेश्चन थे। तो अभी उसका जो रिज़ल्ट है आज मिलेगा हमको, तो पता नहीं कितना ही आएगा। कैलेंडर का भी कुछ क्वेश्चन थे 37 से, मतलब आपका 6 क्वेश्चन कैलेंडर के थे। तो कैलेंडर हमारा पढ़ाई नहीं हुआ है, तो इसीलिए कैलेंडर का मैंने 2 ठो अपने से ही जैसे हो पाया बनाए हैं, और बाकी तो उन सबका मैम जो है रिज़ल्ट में वो सब चेक नहीं करेंगी। तो एनीवेज़ फिर वहाँ से आने के बाद नहा धो के उसके बाद ये मैं पढ़ने बैठी थी लगभग 3 साढ़े 3 बजे। हाँ, तो उस टाइम पे जो है मैं मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। अभी मैं एक तरीका निकाली हूँ कि मैथ्स के सारे चैप्टर्स को करने का, वो मैं आप लोगों को किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अगर वो मेरे पे वर्क करता है ना, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि ऐसे में होता है ना, कोई फ़िक्स शेड्यूल नहीं होता, तो फिर आपका दिक्कत हो जाता है कि आप क्या पढ़ोगे क्या नहीं। तो इसीलिए तो मैंने एक तरकीब सोची है मैंने, तो वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फिर मैंने मैथ्स के क्वेश्चन किए, टाइम एंड वर्क के, और किए थे हाँ मिक्सचर एंड एलिगेशन के और एवरेज के किए थे। तो वही 10-10 क्वेश्चन ही लगाई, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में अटक जाते हैं, तो फिर इसीलिए टाइम लग जाता है। तो एनीवेज़ हार तो नहीं माननी है ना, मीन्स जो नहीं होता है उसको सीखो, कहीं से करो, तो ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। और बस यही था फ्रेंड्स। और स्टडी मैं कर रही हूँ, और अभी मैं स्ट्रेस लेकर नहीं कर रही हूँ, तो मेरा हेल्थ बिल्कुल ठीक है अभी। और आई होप आप लोग भी बहुत ही बढ़िया है। और हाँ, अगर आप मेरा वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के पास आती रहे। और एक प्यारा सा कमेंट डाल दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी वीडियोस लेते आऊँ। तो फिर पढ़ाई करने के बाद शाम फिर पानी वगैरह लाई, क्योंकि पोर्टेबल वाटर जो है ना, हाँ लाना होता है हमको बाहर से। तो पानी वगैरह लाई, फिर आटा का जो है ना मैंने हलवा बनाया, क्योंकि ऐसे फैमिली में बहुत कोई तो है नहीं। दिन के चावल जो है वो बचा हुआ था, तो मेरे हस्बैंड के लिए वो था, तो मैंने जो है ये गुड़ उबाल लिया है। और फिर उसके बाद बाबू को देखिए, वो पढ़ाई करने में बहुत पढ़ाई करने खोजता है। उसको तो आता नहीं है, बट फिर भी अच्छा है ना, बच्चा खुद से पढ़ने खोजता है। तो उसको भैया का जो बुक्स है ना, वो मैं दे देती हूँ उसको पढ़ने के लिए। तो वही मैं आटा का हलवा बनाई, और बाबू को और मेरा उसी से डिनर हो गया था। हम लोग 6:30 बजे तक खा लिए थे। और जैसे बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट से मैंने सुना है कि जितना जल्दी आप डिनर करोगे उतना आप फिट रहोगे। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि लेट नाइट डिनर को अवॉइड करके ना मैं जल्दी ही कर लूँ। तो वही आटा का हलवा वगैरह बनाया, फिर मैं भी खाई और बाबू को भी खिलाया। और फिर उसके बाद बाबू दिन में ऐसे आज सोया नहीं था, तो वो जल्दी ही सो गया था। वो 7 बजे तक सो गया खा पी के। तो फिर मैंने उसके बाद अपनी स्टडी करी, और लगभग 10:30 बजे तक मैंने पढ़ा, रीजनिंग किया, इंग्लिश किया, और बस बहुत अच्छी स्मूथली ही चल रही है। मॉक टेस्ट वगैरह मैं दे नहीं रही हूँ, तो जो भी हो मतलब ठीक है पढ़ाई। ऐसा मतलब हड़बड़ाना तो बिल्कुल ही नहीं है ना। अब
जैसा भी हो हमें बस अपना 100% देते जाना है। हड़बड़ाएंगे ना तो जितना कॉन्सेप्ट अगर आपका माइंड पे है ना वो भी ख़त्म होने लगेगा। तो बस इसीलिए बिना स्ट्रेस के पढ़ाई करना है। और बस मैं कोचिंग जाती हूँ फ्रेंड्स। मेरा होम टाउन सरायकेला में जो कि झारखंड में है, आप को पता होगा। तो वहीं पर जाती हूँ कोचिंग। और मेरा कोचिंग का टाइम है 8 बजे से 8 से 10, साढ़े 10, 11 बज जाते हैं इसी टाइम के, मतलब जैसे पढ़ते पढ़ते हो जाता है। तो यही है। और बस यही था फ्रेंड्स आज का वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक क्वेश्चन था कि आप कौन सा ऐप से वीडियो को एडिट करती हो। तो मैं काइनमास्टर का यूज़ करती हूँ, जो मेरे पास है प्रीमियम वाला, तो वही यूज करती हूँ। और बस यही था। बाबू सो गया था, फिर मैं अपना पढ़ाई करी और उसके बाद सोते सोते हो गए थे मेरे, हाँ 11 बजे तक मैं सो गई थी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और फिर बताती हूँ फिर मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो थैंक यू गाइस। और हाँ, किसी और की बातों में आके ना अपना पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि आपका जो घर है, आपका जो फैमिली है, उसको चलाने के लिए आप हो। और मुझे लगता है कि हर लेडीज़ को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस किसी और का रोटी हम तोड़ते रहे। अगर हम अपना रोटी खुद की कमाई से तोड़े ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और कोई ऐसे भी फोकट में किसी को खिलाना नहीं चाहेगा। तो इसीलिए मैं बोलूँगी कि हर किसी को कमाने के लिए ना मेहनत करनी चाहिए। तो मैं भी कर रही हूँ और आप लोग भी करिए। कोई भी ज़रिया हो, बस कोशिश करें कि 2-4 पैसा खुद का कमाएँ, खुद का हो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक